श्वास श्वास में नाम ले वृथा श्वास न खो, ना जाने के श्वास में आवन होए न हो। फिर श्वास की तरफ हम लोग मुड़े। श्वास, आप लोग जितने दिन इस आश्रम में हो या आश्रम से बाहर काम में जाते हो, अपने श्वास के प्रति सजग रहो, तब हम उस पर काम करें। श्वास के प्रति सजग रहो, कुछ मत करो। चल रहे हो चलते रहो, काम कर रहे हो काम करो, स्नान करो, झाड़ू दो, जो भी काम करो, लेकिन श्वास के प्रति सजग रहो। श्वास जा रहा है तो उसके साथ जाओ, आ रहा है उसके साथ आओ। भगवान कृष्ण कहते हैं नशाग्रभागम दृष्ट्वा, नशा के अग्रभाग में देखो, यह नशा का अग्रभाग है। हालांकि इस पर बहुत बड़ी भ्रांतियां हैं। बहुत लोग नशा का अग्रभाग यहां कह दिए हैं, बहुत लोग हृदय कह दिया है। बहुत बड़ी भ्रांतियां हैं। मैं उस वाद विवाद में नहीं पढ़ना चाहता हूं, लेकिन मैं बताऊं नासाभाग्र जो भाग कृष्ण भगवान कह रहे हैं वह नासिका है। इसके अग्रभाग पर हरदम ध्यान रखो। श्वास जो जा रहा है वह देखो। यदि तुमको श्वास दिखाई पड़ गया, ठीक ठीक, तो आधा काम हो गया। आधा काम ही आगे मुझे बताना होगा। 1 मिनट में 15 बार ब्रीदिंग लेते हो, श्वास लेते हो। 24 घंटा में 21,600। 24 घंटा में श्वास तुम्हारा 21,600 चलता है। पूरी मैथमेटिक्स है। इस तरह से 96 करोड़ ब्रीदिंग लेते हो। 96 करोड़ में 21,600 का भाग देगा तो 120 बरस आ जाएगा, यानी 120 बरस की आपकी आयु कांस्टेंट है। अब कम बेसी क्यों हो रहा है? उम्र तुम्हारा कम और बेसी क्यों हो गया? क्यों तुम देव बन गया? क्यों प्रेत जोनी में चला गया? कैसे तुम अपने दुखों का निवारण करेगा और कैसे दुखी आत्माओं का भी निवारण कर सकता है? इसकी भी कला, आर्ट इसमें छिपा हुआ है। जैसे जैसे तुम इसमें प्रवेश करेगा, इसका अंतर जगत का रहस्य खुलते जाएगा, खुलते जाएगा। यह हम लोग छिपा हुआ है। हम लोग केवल बाहर दौड़ते हैं। सबसे नजदीक है यह श्वास, नजदीक है ना। आंख हमारी बहुत नजदीक है, लेकिन आंख पर हमारा तब तक ध्यान नहीं जाएगा जब तक से आंख में दर्द नहीं हो जाता है। आंख में जब दर्द होने लगता है तब आंख पर ध्यान चला जाता है, तब आंख के डॉक्टर के यहां दौड़ने लगते हैं। उसी तरह से हम अपने श्वास पर, यदि एक क्षण के लिए श्वास अंदर रह जाए तो ऊपर भी मरा, बाहर गया तो ऊपर भी मरा। और इस ब्रीदिंग को आप अपने हाथ में नहीं दिया गया है। परमात्मा यदि दे दे कि लो जितना श्वास चलाना है चलाओ, तो तुम बंद करके सो जाता, फिर मरा हुआ मिलता। परमात्मा तुम्हारे हाथ में इसको नहीं दिया, इसको अपने हाथ में लिया। कहा नहीं, तुम पर विश्वास नहीं है, तुम्हीं पर विश्वास नहीं है कि तुम अपना श्वास ठीक चला पाएगा। और शरीर की सारी इंद्रियां खुली हैं ना, बंद हैं। केवल 2 ही इंद्रियां खुली हैं, नाक और कान। 2 ही ना खुला है, और सबको तुम बंद कर सकते हो। कान और नाक को बंद करने का अधिकार तुम पर परमात्मा नहीं दिया। यदि इन दोनों को दे देता, तुम जब मन करता किसी की बात सुनता, नहीं सुनता। जब मन करता
पत्नी को सुना देता, उसका सुनना ताना ही बंद कर लेता, जाओ चिल्लाती रहो। इसलिए इस पर परमात्मा विश्वास नहीं किया, यह दोनों को खोल दिया परमानेंट, कोई बंद करने का उपाय भी नहीं किया। कान के सुन करके भी तुम, इसीलिए श्रवण बनाया है, श्रवण कुमार बनाया है। जैनियों में श्रवण होते थे। गुरु नानक देव भी कहे हैं, सुनो, सुनने से ही तुम इंद्र बन सकते हो, सुनने से ही ब्रह्मा और विष्णु बन सकते हो। जपजी साहब ने कहा, इस पर मैं व्याख्या पहले कर चुका हूं। सुनने से ही तू समर्थ बन सकते हो, लेकिन सुनना भी एक कला है, तुम सुनने की कला भी ठीक ठीक नहीं जानते हो। अभी यहां बैठे हो लेकिन मन 10 जगह घूम रहा, सुन नहीं रहे हो। इसी तरह से श्वास लेने की भी एक कला है, तू श्वास ले भी नहीं रहे हो। अपने आपने अननोइंगली दोनों क्रियाएं हो रही हैं। तैयहत पंजाब में मैं बोल चुका हूं सुनने की कला पर, कान पर मैं बोल चुका हूं, इसलिए मैं उस पर नहीं ज्यादा जोर दूंगा। अभी पे मैं केवल सुनने पर ही जोर दूंगा, श्वास पर ही जोर दूंगा। सुनने पर मैं वहां बोल चुका हूं। सुनने की कैसी कला है, कैसे सुनने मात्र से तुम कैसे बुद्धत्व को प्राप्त कर जाएगा। वह आर्ट जपजी साहब ने जो कहा है गुरु नानक देव, वह उसी के बारे में पहले बुद्ध ने भी कहा है और महावीर ने भी कहा है। इसीलिए गुरु के नजदीक हम लोग बैठते हैं, श्रवण कुमार बनकर सुनते हैं। गुरु ऊपर बैठता है, शिष्य नीचे बैठता है। उसकी आंखों से ऊर्जा निकलती है, उसके मुंह से जो ऊर्जा निकलती है बोलने से, वो हमारे कान तक जाता है और कान से हृदयंगम होकर के हमारे हृदय तक पहुंच जाता है और वहां से पूरा मस्तिष्क जाता है और हमारे मस्तिष्क में परिवर्तन ला देता है और करुणा और संवेदना ला देता है, जिससे हमें परिवर्तन होने लगता है और हम धीरे 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 अज्ञान अनजाने में भी हम उस बुद्धत्व की तरफ पहुंचने लगते हैं। धीरे धीरे एक दिन आता है, हम बुद्धत्व को प्राप्त कर जाते हैं। इसीलिए सुनने की कला भी विलक्षण है। लेकिन सुनने के लिए यहां बैठा है, सोचता है गुरु जी खत्म नहीं कर रहे हैं, घर पर पत्नी इंतजार करती होगी, जाते ही उसकी डांट सुनना पड़ेगा, है ना प्रधान, डांट सुनना पड़ेगा। कभी कभी कोई कहेगा डांट से नहीं काम चलेगा है, गुरु जी थप्पड़ भी मार देती है। तब इसलिए सुन नहीं रहा है ना, तुम्हारी पूरी वृत्तियां तो पत्नी की थप्पड़ के यहां याद आ रही है, फिर कैसे सुनेगा। तो अभी तो हमने आपको जो लेसन बताया श्वास पर, बुद्ध और महावीर का आप लोग फोटो देखा है, भगवान शंकर का भी फोटो देखा होगा, पूरी आंखें बंद नहीं है। आज मैं उसका रहस्य बता देता हूं, आधा खुली आधा बंद है, इस तरह से। तुम लोग समझता है कि नहीं, तुम लोग आंख जब बंद ध्यान करता है तो आंखें पूरा बंद कर लेता है। हम पूछते हैं क्या जी सूरदास जी हो गया, जब आंखें बंद कर लेने से ही काम हो जाता तो भगवान सूरदास ही बना देते। सूरदास जी को अक्सर हम लोग प्रज्ञा चक्षु कहते हैं, जिसको कुछ नहीं दिखाई पड़ता है हम लोग कहते हैं प्रज्ञा चक्षु हो गया। और जानते हो अंधे आदमी बड़े विद्वान भी होते हैं, पढ़े लिखे आदमी विद्वान होते हैं। जो सुन लेगा याद हो जाएगा, मेमोरी शक्ति तेज हो जाती है। तो लोग बरईपुर आश्रम में गया होगा, एक हमारे यहां से लालू यादव है, और एक और है हरखू पटेल है शायद, दोनों निपड़ है, किसी तरह से अपना नाम लिख लेता है। दोनों जब संस्कृत बोलने लगेगा, यहां से कितने लोग गए थे, वो आकर हमसे कहते गुरुजी बड़ा पंडित था ना, विद्वान था काशी का ना लोग। दोनों संस्कृत जब बोलने लगेगा
कबीर साहब की दोहा चुपाइयां बोलने लगेगा तो तुम लोग चुप होकर अवाक होकर देखने के सिवा और कोई कारण नहीं होगा। हमको कहना पड़ता है कि अच्छा बंद रहा, इतना रटा है। लेकिन उसकी पहुंच एक जहराऊ को एक किसी गांव में गया, पंडितों के गांव में चला गया, सच बात कह रहे हैं, देवी देवताओं को खंडन मंडन करने लगा। अखंडन मंडन में तर्क देता, तू रामायण का तर्क देगा, वो कबीर साहब का तर्क दे देता, उपनिषद का तर्क देता, संस्कृत में भी दे देता। पंडित लोग चुप हो गए, कहे क्या करें हम, बड़ा रात भर तंग किए, देहात का मामला था। लेकिन सारे पंडित क्या किए, उसको मिलकर रात जब 12 बजा उसको हाथ पैर बांध करके अपने घर आता बेचारा, पुआल होता है ना, पुआल, धान का पुआल, उसके ऊपर गाला पर बांध दिए और नीचे आग लगा दिए। इतना तंग करता है, देखो विद्वता किस काम का। उसके साथ गया था, जब देखा कि आग लग गया, सब लोग जा रहे हैं, उसके नजदीक हरखू नहीं है। आज बात तो हमारे यहाँ, हमारा शिष्य भी है, वो नहीं है। तो देखा वहां पर गया तो चिल्लाया, मुंह में कपड़ा ठोस दिया था सब। किसी तरह से जब ऊपर चढ़ा, कहा तुम होता जला देगा रे, ऊपर से धक्का दिया, नीचे गिरा, नीचे तो आग लग चुकी थी। इसको किसी तरह से हाथ खोल कर रात रात भगाया, कान दोनों भाग गया रात रात उस गांव से, आया यहां पर। यानी तब वो तुम्हारी विद्वता नहीं रुकी अभी। तो देखो यह विद्वता जो है, तथाकथित विद्वता, रटा रट करके बोझ हो जाता है। जिस तरह से गधे पर शास्त्र बांध दो और उस शास्त्र से गधे को कोई मतलब नहीं होता है, उसी तरह से इसे कोई वास्ता नहीं होता है, बोझ हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूं कि शास्त्र के चक्कर में मत पढ़ो, शास्ता के चक्कर में पढ़ो। शास्ता वह प्रबुद्ध गुरु होता है जो तुम्हारे दसम द्वार को खोल देता है। जब तुम्हारा दसम द्वार खुल जाता है तब तुम बुद्धत्व को प्राप्त कर जाते हो। इसलिए अभी तुम सोते उठते बैठते श्वास पर का निरीक्षण करो, अल्पाहार करो, बातें कम करो। बात कम, अपने अपने कक्ष में जाकर बात करने लगता है, फिर देखता है कि गुरुजी आ रहे हैं, गुरुजी चले गए, तब उसके पीछे पीछे चलता है ना। यह सब ठीक नहीं है। तुम लोग पहले आकर के अपना साधना शुरू करते रहना चाहिए, क्योंकि तुम लोग साधना के लिए ही आया है ना। बात करने का समय तो कभी मिल जाएगा, पूरे जिंदगी बात कर लेगा, लेकिन 7 दिन, आज एक दिन गया ही ना, 7 दिन के लिए तो कम से कम मौन हो जाओ, अंतरतम से मौन, और श्वास के प्रति सजग। हाथ से काम करो, सेवा करो। इसलिए सेवा नहीं करेगा तो जो तुम्हारे लिए सेवा कर रहा है सब तुम्हारे ही सब भक्त है, जो सेवा कर रहा है, खाना बना रहा है, कर रहा है, पास कर रहा है, वह तुम्हारा तपस्या का भाग छीन लेगा। यदि 100 आदमी है, 100 का भी 10% छीन लिया तो उसका ज्यादा हो जाएगा मार्केट, तुम्हारा कम हो जाएगा। इसलिए आश्रम में, तपस्या में शारीरिक श्रम, मानसिक श्रम, आध्यात्मिक श्रम और आर्थिक श्रम, ये चारों को बराबर रखना होगा। 4 पैर होते हैं इसके, चारों को बैलेंस रखो। और कान से अच्छी बात सुनो और श्वास पर ध्यान दो।